Assalamu alaikum. Today we will learn about the applications of simple harmonic motion. I will explain you two applications of simple harmonic motions in two lectures. Today I will tell you about the torsional pendulum. तो हम इसको एक्सप्लेन करते हैं. Just wait. तो टॉर्शनल पेंडुलम क्या होता है? हमारे पास कोई भी एक वायर हो, उस वायर को अगर हम किसी भी डिस्क से अटैच करें और वो वायर उस डिस्क के सेंटर से अटैच हो, तो ऐसे हम पेंडुलम को कहते हैं टॉर्शनल पेंडुलम. टॉर्शनल पेंडुलम को टॉर्शनल ऑसिलेटर भी कहा जाता है. इस पेंडुलम की ये खसूसियत है कि ये पेंडुलम रोटेट नहीं होता, बल्कि ये पेंडुलम ट्विस्ट होता है. It is basically its motion is a simple harmonic motion as long as the wire obey Hooke's law. तब तक wire obey Hooke's law करेगा जब तक इसमें simple harmonic motion obey होता रहेगा. तो हम देख लेते हैं कि इसकी वर्किंग क्या है. कोई भी आप एक रिजिड बॉडी ले, मैंने एक डिस्क ली लेट से, उसको एक वायर से सस्पेंड कर दिया और उस वायर को मैंने ऊपर एक स्पोर्ट से अटैच कर दिया. अब जब वायर इक्विलिब्रियम पोजीशन पर है, तो मैंने लेट से उस वायर को थोड़े से ट्विस्ट किया, उसको थोड़े से एंगल पर ट्विस्ट किया. मीन्स कि उसने अब डिस्टेंस कवर किया होगा, तो वो सिंपल एस डिस्टेंस नहीं होगा, बल्कि अभी हम एंगुलर में बात करें तो हम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कहेंगे. और उसको मैं कह सकती हूँ कि मैंने उस पर एक टॉर्क लगाया, तो उसने जो डिस्टेंस किया वो एंगुलर डिस्टेंस उसने कवर किया या एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कवर की, और उसको मैंने कह दिया वो थीटा है. तो जितना मैं टॉर्क लगा रही हूँ, मीन्स कि मैं फोर्स अभी लगा रही हूँ, सर्कुलर मोशन में फोर्स लगा रही हूँ, तो उसको मैं टॉर्क कहती हूँ. तो जितना मैंने टॉर्क लगाया उतना ही वो डिस्क मूव करेगा. तो हम कह सकते हैं कि जो टॉर्क है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है माइनस थीटा के. अब माइनस थीटा मीन्स कि क्या, इसको मैं आपको नेक्स्ट इक्वेशन एक्सप्लेन करती हूँ. अब जब टॉर्क को मैंने माइनस थीटा के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कहा, तो वो जब मैंने उसकी प्रोपोर्शनैलिटी को खत्म करना है, तो मैंने एक कांस्टेंट ले आई जिसको मैंने कैपा कह दिया, और उसको वो बेसिकली ग्रीक कांस्टेंट है जिसको हम टॉर्शनल कांस्टेंट भी कह सकते हैं. अब नेगेटिव साइन हमें क्या इंडिकेट करता है कि जिस डायरेक्शन में टॉर्क लगे वो ऑपोजिट है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन की. तो क्या हुआ, द नेगेटिव साइन shows that the torque is directed opposite to the angular displacement. मीन्स कि मैंने जैसे ही उस डिस्क को थोड़े से एंगल पर रोटेट किया, उस डिस्क ने ट्विस्ट किया, और वो जो ट्विस्ट हुआ वो टॉर्क ऑपोजिट था एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन के, इसलिए मैंने माइनस लिया. तो अब एक तो मैंने टॉर्क लगाया उस पर जब उसको मैंने डिस्प्लेसमेंट थीटा कवर करवाया, लेकिन ये खुद भी जब टॉर्क लगेगा उस डिस्क पर जिसको मैं कहूँगी वो रिस्टोरिंग टॉर्क है, तो वो हो जाएगा आई अल्फा. अब यहाँ अल्फा हमारे पास क्या है, अल्फा हमारे पास आई हमारे पास तो है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और अल्फा को मैं कह देती हूँ कि ये हमारे पास एक्सेलरेशन है, एंगुलर एक्सेलरेशन. तो हमने क्या देखा कि जितना मैंने टॉर्क लगाया, उस डिस्क ने अंदर मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो उस डिस्क का था उसने अपना टॉर्क लगाया, जिसको हम कहते हैं रिस्टोरिंग टॉर्क. तो रिस्टोरिंग टॉर्क और जो मैंने टॉर्क लगाया एक्सटर्नल टॉर्क, वो आपस में ऑपोजिट है. बिकॉज मैंने टॉर्क लगाया उसको थीटा उसका इंक्रीज करवाया, लेकिन रिस्टोरिंग फोर्स क्या करेगा, रिस्टोरिंग टॉर्क उसका थीटा डिक्रीज करेगा. दैट्स व्हाई आवर टॉर्क एंड द रिस्टोरिंग टॉर्क आर बोथ आर ऑपोजिट, और ये इनके आपस में नेगेटिव साइन एक ये भी शो करता है. तो हमें पता है जो अल्फा होता है वो डबल डेरिवेटिव ऑफ थीटा होता है. अल्फा बेसिकली एंगुलर एक्सेलरेशन है, तो हमें पता है एक्सेलरेशन इज बेसिकली द डबल डेरिवेटिव ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट. तो हम लोगों ने जब टोटल हमारे पास जो टॉर्क है माइनस के थीटा इज इक्वल टू आई अल्फा माइनस के कैपा थीटा को अगर मैं राइट हैंड साइड पे ले जाऊँ तो वो हो जाएगा, इक्वेशन ये बन जाएगी. और एंगुलर एक्सेलरेशन को मैंने इन टर्म ऑफ वेलोसिटी लिख दिया, एंगुलर वेलोसिटी लिख दिया, जो बेसिकली होता है डेरिवेटिव ऑफ अल्फा. हमारे पास एंगुलर एक्सेलरेशन होती है डेरिवेटिव ऑफ एंगुलर वेलोसिटी. तो जब मैंने इसको रीअरेंज किया तो मेरे पास इक्वेशन 3 आती है, थीटा डॉट डॉट प्लस ओमेगा स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 0, जिसमें ओमेगा हमारे पास क्या है, कैपा ओवर आई. और ये हमारे पास जो इक्वेशन बनी है ये सेकंड ऑर्डर होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है. और कोई भी सेकंड ऑर्डर होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन होता है उसका सोल्यूशन ये होता है. अब यहाँ आप जो देख रहे हैं थीटा डबल डॉट, तो ये बेसिकली डबल टाइम डेरिवेटिव है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का.
तो इसमें हमें क्या बता रहा है कि जिसकी सोल्यूशन होगा वो होगा थीटा इज इक्वल टू थीटा एम कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव। इसमें थीटा मैक्सिमम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है और ओमेगा है वो हमारे पास एंगुलर फ्रीक्वेंसी है। ये एंगुलर वेलोसिटी से इसको आपने कंफ्यूज नहीं होना। एंगुलर वेलोसिटी हमारे पास होती है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, लेकिन एंगुलर फ्रीक्वेंसी इज अनदर थिंग। तो हमें पता है जो टाइम पीरियड किसी पेंडुलम का होता है वो होता है टी इज इक्वल टू 2 पाई ओमेगा। इस केस में ओमेगा क्या है, कैपा ओवर आई। तो मैंने जब इसको सब्स्टिट्यूट किया टाइम इस इक्वेशन में तो मेरे पास आया टी इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट आई बाय के, जिसमें हमारे पास कैपा, हमारे पास हमें कैपा की वैल्यू पता है, 2 पाई भी पता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी पता है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया बेसिकली क्या होता है, इनर्शिया, ये आई हमारे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है। ये हमें पता हो तो हम टाइम पीरियड को डिटरमिन कर सकते हैं। तो the working of torsional pendulum is basically based on torsional oscillations. It is used in torsion pendulum clocks and its most important use is to determination of frictional forces between solid surface and flowing liquid environment using forced torsional pendulums. तो अब हम एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं कि न्यूमेरिकल क्या है। अब इस न्यूमेरिकल में उन्होंने कहा है कि एक रोड है, ये हमारे पास एक रोड है जिसकी लेंथ हमारे पास 0.30 मीटर है। कोई भी आप रिजिड बॉडी को किसी भी वायर से अटैच करें तो वो सेंटर से अटैच करें तो वो टॉर्शनल पेंडुलम हो जाता है। मैंने आपको जब इसका फॉर्मूला ड्राइव करवाया उसमें मैंने दिस कंसीडर की है। हियर आई एम कंसीडरिंग अ रोड हैविंग अ लेंथ ऑफ 0.30 मीटर। अब उस रोड का कोई मास होगा जो 4 kg है। अब उस स्ट्रिंग को मैंने इस रोड के सेंटर ऑफ मास से कनेक्ट किया है और उसको मैंने जब उस पर टॉर्क लगाया है तो टॉर्क लगाया जब मैं लगाऊंगी तो ये कुछ डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा, जिसको मैंने कह दिया थीटा, वो है 10 डिग्री, या मीन्स को उसको हम एम्पलीट्यूड भी कह सकते हैं। अब इसमें उन्होंने क्या कहा है कि एम्पलीट्यूड जब उसको उसने 10 डिग्री एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कवर की इक्विलिब्रियम पोजीशन से या मीन पोजीशन से, तो रोड ने ऑसिलेट किया जिसका टाइम पीरियड 0.5 सेकंड है। अब टाइम पीरियड आपको पता है क्या होता है, बेसिकली टाइम पीरियड इज अ टाइम टेकन बाय अ बॉडी टू कंप्लीट इट्स वन वाइब्रेशन। तो इस रोड ने जो टाइम पीरियड उसका था उसने वन वाइब्रेशन कंप्लीट की 0.5 सेकंड्स में। अब हमारा इसमें मेन गोल है इसका कांस्टेंट फाइंड करना। हमें पता है टाइम पीरियड का फार्मूला होता है टॉर्शनल, इसका टाइम पीरियड का जो फार्मूला होता है वो होता है 2 पाई अंडर रूट आई ओवर कैपा, जिसमें आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया है और कैपा हमारे पास कांस्टेंट है। अब हमें पता है हमने कैपा निकालना है, तो हम जब मैं इसको रीअरेंज करूंगी तो मेरे पास कैपा का एक्सप्रेशन आ जाएगा 4 पाई स्क्वायर आई बाई टी स्क्वायर। यहाँ मैंने स्टेप बाय स्टेप किया हुआ है। अब इसमें मुझे 4 पाई टी पता है लेकिन मुझे आई नहीं पता, तो अब हम आई फाइंड कर सकते हैं। उसके लिए हमें ये पता होना चाहिए कि हमारे रिजिड बॉडी की शेप क्या है। तो हियर अवर रिजिड बॉडी इज अ लेंथ एज अ रोड ऑफ लेंथ। तो ये हमारे पास एक रोड है तो जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है 1/12 ml स्क्वायर, जिसमें m इज मास ऑफ द रॉड एंड l इज द लेंथ ऑफ द रॉड। तो हमें m भी गिवन है, l भी गिवन है। हम क्या करेंगे, इसको आई को सबसे पहले फाइंड कर लेंगे, जिसमें मास मैंने 4 kg डाला, लेंथ का स्क्वायर लिया तो मेरे पास आई की वैल्यू आ गई। और वही आई की वैल्यू को मैंने इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट कर देना है। 4 पाई स्क्वायर 0.3 और 0.5 स्क्वायर, तो मेरे पास कैपा की वैल्यू आ जाएगी जो 4.73 नैनोमीटर होगी। इस तरह आपको न्यूमेरिकल्स मिल सकते हैं जिसमें कभी आपको टाइम पीरियड फाइंड करने का कह सकते हैं। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट केस इज दैट कि टाइम पीरियड जो टॉर्शनल पेंडुलम का होता है वो डिपेंड नहीं करता एम्पलीट्यूड पर। जितना मर्जी आप एम्पलीट्यूड लें, टाइम पीरियड इज बेसिकली द इंडिपेंडेंट ऑन द एम्पलीट्यूड। तो होप यू लाइक दिस वीडियो। आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो आप प्लीज़ इसको शेयर करें, कमेंट करें और लाइक करें, ताकि मैं आप इजी वीडियोस बना सकूं आपके लिए, क्योंकि इस चैनल पर आपको इजीएस्ट एक्सप्लेनेशन मिलेगी फिजिक्स की। थैंक यू सो मच।